Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we're here for another program of Kids Time, and as always we take the information that we discuss today that the children learn before they come to the class so that they can share it with us from the Waqf in our syllabus, so the viewers all over the world can follow as well and learn with us. क्या हाल है आप सबका? ठीक है? आज का प्रोग्राम शुरू करें? आज कौन सुनाएगा दुआ? रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम वकीना अज़ाबन नार। जज़ाकिल्लाह। और कौन इसकी ट्रांसलेशन सुनाएगा? जी इसरा। ए हमारे रब, हमें इस दुनिया में भलाई अता कर और अगले जहां में भी भलाई अता कर और हमें आग के अजाब से बचा। जज़ाकिल्लाह। और कौन ट्रांसलेशन सुनाएगा इसकी इंग्लिश? Isha? जी ईशा। O our Lord, grant us good in this world as the world coming up and protect us from the torment of fire. Good. जज़ाकिल्लाह। और आपको पता है ये दुआ हम और भी कहीं पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं हम ये दुआ? जी बरीरा। नमाज और कुरान में। जी हम नमाज में भी ये दुआ पढ़ते हैं। अच्छा अब बारी है हदीस की। कौन पहले सब दुरूद शरीफ पढ़ेगा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आली इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आली इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। जज़ाकिल्लाह। कौन सुनाएगा? जी बरीरा। खैरुज़्ज़ात तक़वा। जी और ट्रांसलेशन कौन करेगा? Talha? तला। The best provision for a journey is taqwa. जी और कौन उर्दू ट्रांसलेशन करेगा? जी उस्मान। सबसे बेहतरीन ज़ादिरा तक़वा है। जी सबसे बेहतरीन ज़ादिरा तकवा है। तकवा क्या होता है? Who knows what taqwa means? I was going to say the same thing. Isha? It means the love and fear of God. Yeah. So it means that that you love Allah so much that you don't want to do anything to make him upset or angry, and so you have a fear of doing something to make Allah angry. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने अपने प्रोग्राम में एक नया सिलसिला शुरू किया है किताबें पढ़ने का, ताकि आप सारे बच्चे अच्छी अच्छी किताबों से सीखें कुछ। कंप्यूटर का ऐसा दौर आ गया कि अब आप लोगों को इतना टाइम नहीं मिलता कि आप लोग बुक्स पढ़ें, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए आपकी तवज्जो इन किताबों की तरफ लेके जाएं। तो हमने ये बुक शुरू की है कामयाबी की राहें, और सारे बच्चे जो हैं वो इस बुक में से कुछ ना कुछ शेयर करेंगे। तो उस्मान से शुरू करें, सीधे हाथ की तरफ से। जी उस्मान। मैंने ये सीखा कि जब आप कोई तकलीफ़ या मुश्किल में हो और आपको कुछ करना नहीं आ रहा है, तो फिर आप ये दुआ पढ़ो, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। और इसकी ट्रांसलेशन है, surely Allah has the power to do all that he wills। और उसकी इंग्लिश और उसकी उर्दू ट्रांसलेशन, यकीनन अल्लाह हर चीज़ पर जिसे वो चाहे दायमी कुदरत रखता है। जी पूरा कादिर है। It reminds us when we're going through some problems or something that Allah has the power to do everything. So Allah has the power to take away our difficulties. आपने क्या किया? जी मैंने सूरह हश्र का आखिरी आयत औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Or its English translation, He is Allah, the creator, the maker, the fashioner. His are the most beautiful names. All that is in the heavens and the earth glorifies him, and he is the mighty, the wise. और बरीरा आपने क्या किया है? नज़म जी, कभी नुसरत नहीं मिलती जी, सुनाए। मैंने इस किताब से सीखा ये नज़म जिसने हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने लिखी थी। जी, हज़रत मसीह मौत की नज़म बरीरा हमें सुनाएंगी। जी बरीरा। कभी नुसरत नहीं मिलती तेरे मौला से कंधों को, कभी ज़ाये नहीं करता वो अपने नेक बंदों को। वही उसके मुकर्रब है जो अपना आप खोते हैं। नहीं राह उसकी आली बारगाह तक खुद पसंदों को। यही तदबीर है प्यारों की, मांगो उससे कुर्बत को। उसी के हाथ को ढूंढो, जलाओ सब कमंदों को। जज़ाकिल्लाह जी। नाहिया ने क्या शेयर करना है हमारे साथ? वो मैंने सूरह फातिहा वो सीखा था जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिक यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दोल्लीन। Amin. Translation. In the name of Allah, the Gracious, the Ever Merciful. All praise belongs to Allah, Lord of all the worlds, the Gracious, the Ever Merciful, Master of the Day of the Judgment. Thee alone do we worship, and Thee alone do we implore for help. Guide us on the right path, the path of those upon whom who has bestowed Thy blessings, not of those who have incurred Thy displeasure, nor of those who have gone astray. जी स्मिता। मैंने इस किताब में कसीदा याद किया है जो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये कसीदा लिखा था। या ऐन फ़ैज़िल्लाहि वल इरफ़ानी यस्आ इलैकल ख़ल्क़ु कज़्ज़मानी। या बहर फ़ज़लिल मुन्निमिल मन्नानी तहवीले कल सुमरु बिलकीज़ानी।
या शम्स मुल्किल हुस्नि वल एहसानी नव्वर्त वज्हल बर्रि वल उमरानी कौमुन रअौक व उम्मतुन कद उखबिरत मिन ज़ालिकल बदरिल जमाली सब यसबानी यबकून मिन ज़िक्रिल जमाली सबाबतन वतअल्लुमम मिन लौआतिल हिजरानी जी ईशा In the book of Pathway to Success, I learnt about the difference between Khulafai Rashidin and Khulafai Ahmadiyya. Khulafai Rashidin were the Khulafas of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and the Khulafai Ahmadiyya are the Khulafas of Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. The names are Hazrat Abu Bakr Siddiq Radhiyallahu anhu, Hazrat Umar Farooq Radhiyallahu anhu, Hazrat Osman Radhiyallahu anhu, and Hazrat Osman Ghani Radhiyallahu anhu, and Hazrat Ali Radhiyallahu anhu, Hazrat Ali Murtaza. And for the Khulafai Ahmadiyya, it's Hazrat Hakim Maulavi Nuruddin Radhiyallahu anhu, then Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Radhiyallahu anhu, Hazrat Mirza Nasir Ahmad Sahib, and Hazrat Mirza Tahir Ahmad Sahib, and Hazrat Mirza Masroor Ahmad Khalifatul Masih Khamis Eidullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz. जी हमारे मौजूदा खलीफा हैं. और when you say the name of the third Khalifa and the fourth Khalifa, we don't say Raziyallahu Ta'ala Anhu because they weren't companions of the promised Messiah Islam, but we say Rahmullah. So may Allah's mercy be on them. आज जो है वो आज से हम शुरू कर रहे हैं लाइफ ऑफ प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो कौन बताएगा कि वो कब पैदा हुए थे और कहाँ पैदा हुए थे? जी नाहिया. 571 AD in Qadian. No. Mecca. Mecca. Where's Mecca? You know where Mecca is? जी दानिया. It is a city in Saudi Arabia. That's right. जी. और उनके बाबा का क्या नाम था? कौन बताएगा? उनके वालिद का नाम? जी. उनके डैड का नाम? सुमीता. हज़रत अब्दुल्ला. जी. और उनकी अम्मी का नाम, उनकी वालदा का नाम? उस्मान. हज़रत आमना. और उनके दादा का नाम? Isha? Hazrat Abdul Muttalib. Good. जी. उनके एक चचा भी थे जिन्होंने उनकी परवरिश की थी, उनका बहुत ख्याल रखा था. किसी को आता है नाम? जी बरीरा. हज़रत अबू तालिब. जी हज़रत अबू तालिब. और हज़रत खतीजा कौन थी? हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा. कौन बताएगा? जी दानियाल. वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीवी था. जी उनकी वाइफ थी. था नहीं थी. ओके. अच्छा. Who can tell me a little bit about? Does anyone know about what Saudi Arabia was like at the time the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was born? Isha? Before he was born, there was gambling, and they were drinking alcohol, and there was a lot of violence. Yeah. And what did they used to worship? They used to worship idols. Yeah.
And what was in the most holy place? What was in the Kaaba? The idols. The idols, yeah. They used to have so many idols. They'd have 360 idols, one for every day of the year. So that was the holiest place, Allah's house, and they used to have idols there, and they used to worship idols there. जी, जैसा कि अब ईशा ने आपको बताया कि उस वक्त में जो है वहाँ पे बहुत सारे बुरे काम हो रहे थे. लोग जो थे वो गैम्बलिंग करते थे, जुआ खेलते थे, लाइक एक दूसरे से बैट लगाते थे, शर्तें लगा के करते थे. और उस टाइम में जो है वो लड़कियों को जो है क्या करते थे, उनको जब वो पैदा होती थी उनको ज़मीन में ज़िंदा दफना देते थे. और लोग झूठ बोलते थे और कारोबार में एक दूसरे के साथ धोखा करते थे और बुतों की पूजा करते थे. तो फिर जब प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो फिर क्या हुआ था वहाँ पे, कौन बताएगा? जी बरीरा. Nearly every violence stopped, but there was still some going on. And then when, as Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam grew up, he taught everyone the good things to do, and then nearly all of it stopped, all the violence and stuff. जी, हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से उनकी शादी कैसे हुई थी? इसरा. Was it that he was walking and then Hazrat Khadija Raziyallahu Ta'ala Anha thought that he was like really kind and nice, so her friend told her to. He used to work for her. The way they used to work in those times, they used to trade with other countries. So that means they used to take some things from their own country and sell them in other countries. And the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam took a caravan. It's called a caravan, but it's a group of things which he took to another country for her, and he was very profitable. So he made, he did her business really well. So when she came back, she realized he was very honest and trustworthy, and that's why she asked to marry him. अच्छा, जब उनकी शादी हुई थी हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से, तो उस वक्त उनकी उम्र कितनी थी और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? कौन बताएगा? Daniel? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्र थी जब वो शादी हुआ था, वो 25 था. और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा वो 40. जी, She was 40. उनकी उम्र 40 थी, 40 साल थी. And she was already a widow. She was a very wealthy woman, but she'd been widowed twice before. That means she'd been married twice before, and her husbands had both died. जी, और आपको पता है जब तक इनकी वफ़ात नहीं हो गई थी हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की, तब तक प्यारे हजूर ने दूसरी शादी नहीं की थी. हम अगले उसमें कुछ प्रोग्रामों में उनकी दूसरी बीवियों के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन जब तक वो ज़िंदा रहीं प्यारे हजूर ने दूसरी शादी नहीं की थी. आज जो हमने पढ़ा वो प्यारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उनके प्रॉफिटहुड से पहले की, उनके प्रॉफिट बनने से पहले की. तो होपफुली आप लोग याद रखेंगे. I know it's a lot of names to learn, but it's important that we do learn these names and that we do learn about the history of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, because that's about the beginning of Islam. And so that's why it's very important that we remember all these things. And some of the names are a bit difficult. I know Isha did a very good job today because you learnt lots of names, didn't you? But it is important that we learn all these names. It's not enough that we know what happened and what the relations were, but it's also important that we know the names of each person. जी, और अब बारी है emails की. I've got some pictures that somebody sent us. Get those out. These two pictures have been sent by Neymar Khaloud from France. And it shows that she's watching and she's definitely enjoying the craft section, and she sent this in. बहुत सारे बच्चे हमें email लिखते हैं और कहते हैं कि उनको drawing और अक्सर फरमाइश भी करते हैं कि हमें ये चीज़ सिखाएं, वो चीज़ सिखाएं. It's a nice thing to be able to do some arts and crafts, and it means that you're using your mind and you're using the things that Allah has given you to be able to learn something. इसके अलावा हमें ईमेल भेजी है चौधरी अब्दुल रशीद साहब, मरियम सदीका साहिबा
और खौला राशिद, फरहान राशिद, आफिया राशिद हैं जर्मनी से, और उन्होंने कहा है कि हम सब घर वालों की तरफ से हुज़ूर अनवर की खिदमत में बहुत बहुत सलाम दें, और किड्स टाइम की टीम और किड्स टाइम के बच्चों को भी और आंटी को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत सलाम और जज़ाकल्लाह कहें। जज़ाकल्लाह आपका। इसके अलावा हमें बहुत दूर से एक पोस्ट आई है, हमें इंडिया से ये पोस्ट आई है, असम से, और ये पोस्ट हमें अब्दुल नूर ने भेजी है। अच्छे है। It shows our viewers are not just here, they're all over the world. जी, इंडिया से अब्दुल नूर ने, जज़ाकल्लाह। आज मैं आपको सिखा रही हूँ लैंडस्केप ड्राइंग, वेल मिक्स्ड लैंडस्केप। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। अगर मैं ब्लैक पेपर इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वाइट पे जब हम काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स निकालनी पड़ती हैं, और यूजुअली जब हम ड्राइंग करते हैं या पेंटिंग करते हैं तो हम 3 टोन्स में काम करते हैं, डार्क टोन, मिडिल टोन और लाइट टोन, और फिर फर्दर हम टोन्स निकालते हैं। तो मैंने ब्लैक इसलिए यूज़ किया ताकि हम डार्क टोन हमें ज़्यादा ना यूज़ करनी पड़े और हम मिडिल और लाइट में अपनी पेंटिंग पूरी कर लें। सबसे पहले मैंने पहले भी बताया था कि हम एरिया मार्क करते हैं कि हमने कहाँ पे क्या चीज़ बनानी है। समझ आ रही है आपको? ठीक है, कुछ ट्रीज हैं और एक रोड बनाई है। अब हम जल्दी जल्दी से अपना सारा एरिया कवर करते हैं बेस लगाकर। कोई भी लाइट कलर ले लें। हर किसी के अपने कलर्स होते हैं। कुछ लोग एक ही कलर की डिफरेंट टोन्स निकाल के भी लैंडस्केप बना सकते हैं। कुछ लोग डार्क कलर्स यूज़ करते हैं, ब्राइट कलर्स यूज़ करते हैं। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है ज़्यादातर उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है। हर चीज़ है वो उसकी शेप होती है। हम 2D पेपर के ऊपर 3D का इल्यूजन देते हैं, इसलिए हम उसकी शेप्स निकालते हैं साथ साथ। एक और चीज़, सोर्स ऑफ लाइट जब भी हम कर रहे होते हैं उसमें एक एरिया डार्क होता है, एक साइड ब्राइट होती है, जहाँ से हम ये दिखाते हैं कि लाइट कहाँ से आ रही है। कोई भी चीज़ नेचर स्टडी के बगैर नहीं हो सकती। जब तक आप लोग
नहीं सीखेंगे, चीज़ों को ड्रॉ नहीं करेंगे, तब तक वो रियल नहीं लगेगी। या अभी आपको इसलिए भी मुश्किल लगती है, हर चीज़ अपना वेट रखती है, तो यूजुअली जब हम वेट लाइंस देते हैं थोड़ी डार्क, सबसे पहले हम डार्क टोन्स नीचे लगाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको डेवलप करते हुए लाइट टोन्स की तरफ हम पीछे का एरिया डार्क कर दूँगी क्योंकि ये दरख्तों के कुछ शेड्स पीछे से हम आराम आराम से इसमें बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि प्रोग्राम का टाइम भी कुछ कम है इसलिए कुछ पत्ते ऐसे ये है हमारी आज की ड्राइंग। अच्छी लगी? हमेशा याद रखें, नेचर स्टडी या आप ये कह लें कि ऑब्जर्वेशनल ड्राइंग्स के बगैर आप कभी भी ऐसी ड्राइंग नहीं बना सकते। लैंडस्केप बनाना है या किसी भी चीज़ को आप ड्रॉ करना चाहते हैं, उसके लिए ऑब्जर्वेशनल ड्राइंग्स बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगले हफ्ते कुछ नया आपको सिखाऊंगी, कुछ नया आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
वो सारे बच्चे जो हमें MTA पर देख रहे हैं वो भी हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें ख़त लिख सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है kidstime@mta.tv और हमारा पोस्टल एड्रेस है Kids Time MTA International 16 ग्रस्टन हॉल रोड, पोस्ट कोड है SW18 5QL लंदन। इसके अलावा आप ये प्रोग्राम YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। आप टाइप कीजिए MTA ऑनलाइन 1 किड्स टाइम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।